हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। आज हम बात करेंगे सिल्वीकल्चर में। हम लोगों ने लोकेलिटी फैक्टर पे वीडियो बना रखा है। तो पिछले वीडियो में हमने सनलाइट से रिलेटेड चीज़ों को देखा था। इस वीडियो में हम टेम्परेचर को देखेंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर का जो एक पार्ट है टेम्परेचर, इसको हम देखेंगे। आइए इस वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। So what is temperature? Temperature is nothing but is a physical quantity which attributes hotness or coldness. You can say simply it's a degree of hotness or coldness. Okay. Then यहाँ तीन तरह की टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली मिनिमम टेम्परेचर, दूसरी मैक्सिमम एंड देन ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, अब मिनिमम टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको ट्रीज के रिस्पेक्ट में देखेंगे, प्लांट्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो ऐसे टेम्परेचर, दोज मिनिमम टेम्परेचर एट विच क्या है कि जो प्लांट्स है हमारी, ठीक है, वो खुद को सरवाइव कर पाए, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग मिनिमम टेम्परेचर बोलेंगे। से फॉर एग्जांपल कुछ मैरीन एल्गीज वगैरह होते हैं जो कि क्या आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे भी वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, खुद को सरवाइव करके रख पाते हैं। तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर है, ये आपकी हर एक स्पीसीज के लिए ये अलग अलग होगा। ठीक है, जितने भी स्पीसीज रहेंगे, स्पीसीज बाय स्पीसीज वेरी करेगी। इट वेरीज स्पीसीज टू स्पीसीज। ओके, ये जो है आपका स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगी। देन क्या होता है कि कुछ ट्रॉपिकल प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि क्या होता है 20 डिग्री से अगर टेम्परेचर उसका डाउन चला जाए तो क्या होता है, वो ट्रीज जो है वो मर जाते हैं। क्यों? उसका रीजन क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं लो टेम्परेचर पे। और जिसके कारण क्या होता है कि जो सेल्स में आपका जो वाटर रहता है ना, ये मान के चलिए प्लांट सेल है, तो सेल के अंदर जो वाटर है, जो फ्लूइड है, ये क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, निकल जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि आपको स्प्लिटिंग और क्रैक्स जैसी भी काफ़ी सारी इश्यूज देखने को मिलती है ट्रीज में। देन है मैक्सिमम टेम्परेचर। जैसा हमने बात करा था मिनिमम टेम्परेचर के केस में, ये भी क्या है कि स्पीसीज टू स्पीसीज जो है ये वेरी करती है। जैसे आप मान के चलो एक कीरक ट्री जो होता है, वो क्या है कि उसको अगर आप थोड़ी सी भी हॉट टेम्परेचर में अगर ले आओ तो वो क्या है, ठीक से ग्रो नहीं कर पाता है। वो क्या होता है, वो बेचारा सूख जाता है, मर जाता है। लेकिन वही अगर अकेसिया की स्पीसीज की हम बात करें, यहाँ पे जो मैंने है, अकेसिया की बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं, उसको आप ले लो कि वो जनरली क्या होता है, जो हीट आप दोगे तो हीट वाले टेम्परेचर पे भी, हाई टेम्परेचर हीट भी है वहाँ पे, तो वो क्या करता है, वो आराम से सरवाइव कर लेता है। ठीक है, देन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे क्या है, जो कि फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है प्लांट्स की, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका रेट जो होता है उसका, वो रेट अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर में क्या है, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे क्या है, जो हमारा रेट है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का, है ना, वो क्या होगा, वो आपका यहाँ पे हाई हो जाएगा। वो क्या होता है, वो हाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए कुछ और चीजें हम देख लेते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो जो टेम्परेचर है ये दो चीज पे डिपेंड करती है। एक तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनलाइट एंड दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ रे। तो हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो दो चीज पे डिपेंड करती है। मान के चलिए ये सन है ना, और ये जो सन रेज आ रही है, ये किस एंगल से पड़ रही है। ठीक है, ये मान के चलिए आपका डायरेक्ट आ रही है, ये कुछ एंगल के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आपका जो ये सनलाइट है, जो कि आपको डायरेक्ट कहीं ना कहीं पड़ रही है, तो इससे ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, है ना। इसमें आपका क्या है, हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, इसमें हीटिंग इफेक्ट जो होगा ये ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ये क्या है, जो कि आप कुछ जो एंगल से आ रही है रेस।
तो इस केस में क्या है, उसमें आपकी हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी। उसी तरह क्या है कि केवल एंगल ऑफ इंसिडेंट से मैटर नहीं करता, यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि जो हमारा सरफेस है ना, वो सरफेस क्या है, उस सनलाइट को कितना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखिए जो मिनिमम टेम्परेचर जो है, हम लोग जनरली उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सनराइज से पहले का समय लेते हैं, है ना। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये जनरली 2 PM टू 3:30 PM के आसपास आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिला जाता है। जनरली इसे हम लोग 2:30 के आसपास जो होता है, ये 30 के आसपास हम लोग जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, इसको हम लोग मेजर करते हैं, है ना। अब क्या है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो एल्टीट्यूड के साथ वेरी करता है। आप जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, तो ये क्या है, जैसे आप हर एक 270 मीटर हाइट पे आप बढ़ोगे, उस तरह क्या है, आपकी जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फॉल होता है ना। जैसे जैसे आप 270 मीटर ऊपर जाओगे, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। फिर आप 270 मीटर आप ऊपर जाओगे, फिर आपको क्या पता चलेगा, वहां पे आपकी फिर से 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगी। इसके अलावा क्या है, टेम्परेचर कैसे वेरी करती है, तो इट डिक्रीजेस टुवर्ड नॉर्थ और साउथ एज वी मूव फार फ्रॉम इक्वेटर। ठीक है, मान के चलिए अगर आपका ये अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब हम इक्वेटर से जिस तरह नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ भी क्या है, हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, डाउन होगा। जिस तरह हम साउथ की तरफ मूव करेंगे, टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्या है, एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। एल्टीट्यूड के केस में अभी हमने बात करी कि जिस तरह हम लोग क्या करेंगे, हाई एल्टीट्यूड पे मूव करेंगे, तो हर एक 270 मीटर आप जैसे ऊपर जाओगे, तो यहाँ क्या होगा, जो 1 डिग्री सेल्सियस है उस वो टेम्परेचर फॉल करेगी। और ये कब तक होता है, तो ये अप टू हाइट 1500 मीटर, 1500 मीटर तक आप जैसे जैसे एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, तो क्या है, हर एक 270 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल कर जाती है। बट आफ्टर वन आफ्टर 1500 मीटर क्या होगा कि आप जैसे जैसे 100 मीटर ऊपर जाओगे, तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस फॉल करेगी। ठीक है, उसी तरह एल्टीट्यूड के केस में क्या होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, एल्टीट्यूड के केस में क्या है, यहाँ आप देखो, ये मैंने सॉरी, एल्टीट्यूड के केस में हम लोग देख लिए। तो लैटिट्यूड के केस में क्या है कि जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज हो रहे हैं, उसी तरह आप देख सकते हो यहाँ क्या है, एवरेज टेम्परेचर हमने लिख रखा है, ये विंटर की एवरेज टेम्परेचर और ये समर की एवरेज टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर भी आप देख पा रहे हो कि ये वेरी कर रहा है। देखिए 26.4 है इक्वेटर पे, देन जैसे हम लोग इक्वेटर से मूव किए करें 10 डिग्री पे, यहाँ पे क्या आ गया, ये देखिए 25.8, देन 21.8, देन 18.9, देन 14.5, है ना। सिमिलरली आप इसे यहाँ भी देख पा रहे होगे, ये देखो समर में 25.6 है, देन 26.9, देन 28, देन 27.6, देन 27.3, देन 24, है ना। तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड से क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो वैरी करता है। तो एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड एक फैक्टर है जिसके कारण क्या है, टेम्परेचर हर एक जगह आपको अलग अलग मिलती है। डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे आपको डिफरेंट टेम्परेचर मिल रही है। जिस तरह आप क्या है देखो, जैसे आप ऊंचाई पर जा रहे हो, तो हर एक 270 मीटर आप जैसे ऊपर जाओगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी तरह अब दूसरा हम देखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम सी। तो अगर आप समुद्र के करीब हो या दूर हो, तो वो आपको टेम्परेचर को कैसे अफेक्ट करता है, तो वो हम देखेंगे। जैसे मान के चलो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मुंबई की एग्जांपल दे रहा हूँ।
मुंबई की एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ क्या होता है कि यहाँ आपको सालों भर, ठीक है, ईयरली अगर आप टेम्परेचर यहाँ देखोगे तो ऑलमोस्ट क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट जो है ये टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि जैसे कोस्टल एरिया जो है, कोस्टल एरिया जो कि ऐसे एरिया जो कि आपके क्या है सी के आसपास होंगे, वहां क्या होती है जो ड्यूरिनल टेम्परेचर होता है ना, जो क्या है आपका ड्यूरिनल टेम्परेचर जो होती है, इसका जो डिफरेंस होता है, ठीक है, मैं इसको चेन से डिनोट कर रहा हूँ, इसकी जो डे की जो आपकी मैक्स और मिनिमम टेम्परेचर जो होती है, ये क्या होती है, काफी हद तक सिमिलर होती है, जिसके कारण क्या है, आप मुंबई में चले जाओ तो वहाँ क्या आपको सालों भर जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, आपको हमेशा जो सालों भर टेम्परेचर है वो आपको बहुत हद तक सिमिलर मिलेगा। बट वही अगर आप दिल्ली चले जाओ तो वहां आपको क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये टोटल अपोजिट है ना। तो जैसे आप समुद्र के नजदीक जाओगे वहां टेम्परेचर जो है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा, बट जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाते चले जाओगे वहां पे टेम्परेचर चेंज जो है वो काफी वेरी करेगा। ओके, देन अगला है हम लोगों का, एक सेकंड इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए अगला हमारे पास है वेजिटेशन। तो टेम्परेचर जो है ये हमारा वेजिटेशन जो फैक्टर है ये कैसे अफेक्ट करता है, तो एक सेकेंड ये क्या हो गया, एक्चुअली ये शुरुआत है इसलिए ये थोड़ी इशू आ रही है, कोई बात नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस से ये ठीक हो जाएगी। तो देखिए जो वेजिटेशन है इसको हम देखते हैं कि मान के चलिए कोई एरिया है, यहाँ पे काफी सारे ट्रीज हैं, काफी डेंसली वेजिटेशन है यहाँ पे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ का जो आपका एटमोस्फेयर होगा ये आपको बाकी के जगह के मुकाबले जहाँ पे कि वेजिटेशन आपका क्या है, यहाँ पे मान के चलो आपका वेजिटेशन कम है ना। तो इस एरिया के अकॉर्डिंग क्या है आपका, यहाँ जो है ये ज्यादा कूल एनवायरमेंट रहेगा, है ना, एज कम्पेयर टू दिस एरिया, क्योंकि वेजिटेशन ज्यादा है, वेजिटेशन ज्यादा है तो क्या हम क्या जानते हैं, जो ट्रीज है वो क्या करते हैं, रेनफॉल, रेनफॉल में भी हेल्प करते हैं, है ना, क्लाइमेट मिटिगेट करते हैं, देन आपका क्या करते हैं, ये करते हैं कार्बन सिक्वेस्टर करते हैं। तो काफी बेनिफिट्स हैं ट्रीज के, जिसके कारण ये क्या करते हैं, जो आपका रेनफॉल है, जो रेन साइकिल है, इसको भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं, और जहाँ ज्यादा डेंसली वेजिटेशन रहेगा वहाँ का एटमोस्फेयर और जो सराउंडिंग्स है वो क्या रहता है, काफी कूल रहता है। तो यहाँ आपको टेम्परेचर जो है वो कम मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस एरिया। ओके, नाउ अगला है हमारा माउंटेन रेंज। तो माउंटेन रेंज जो है ये कैसे टेम्परेचर को अफेक्ट करती है, तो देखिए सिंपल सा बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान के चलिए ये माउंटेन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर आपका जो माउंटेन है इसका जो स्लोप है ये जेंटल स्लोप रहेगा, तो क्या होता है जो सन रेज जो आती हैं ये क्या है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और ये क्या है यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा आपको। उसी तरह सिमिलरली क्या होता है कि अगर आप बात करें एस्पेक्ट्स की, तो नॉर्दर्न एस्पेक्ट्स एंड साउदर्न एस्पेक्ट, तो नॉर्दर्न एस्पेक्ट में क्या होता है जो टेम्परेचर है वो
कम होता है एज कंपेयर टू साउदर्न एस्पेक्ट, ठीक है। एंड आपकी अगर हम बात करें विंड्स एंड क्लाउड्स की, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपके जो कोल्ड विंड्स होते हैं, है ना, विंड्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर विंड्स आप देख लो, तो अगर कहीं किसी लोकेलिटी में अगर आपकी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कोल्ड विंड चल रही हैं, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर हो जाएगा, वहाँ का जो सराउंडिंग्स हो जाएगा, वो क्या ऑटोमेटिकली क्या है, कूल हो जाएगा। टेम्परेचर वहाँ की क्या है, टेम्परेचर वहाँ की लो हो जाएगी। सिमिलरली अगर मान के चलिए गर्मी के दिनों में क्या होता है, समर में हम लोग देखते हैं कि जो लू चलती है ना, जिसको हम लोग समर में हमारा जो लू चलता है, तो उसमें क्या है, जो वो क्या करती है, टेम्परेचर को राइज कर देती है ना। और क्लाउड्स कैसे टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है, तो उसको भी मैं बता रहा हूँ, पहले से इरेज कर दूं, एक सेकंड। ये पेन टैब मैंने आज ही मंगवाया है, सो इसीलिए ये थोड़ा इशू मिल हो रहा है। रेगुलर हो जाने के बाद फिर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगी। सो चलिए बात करते हैं हम क्लाउड्स की। तो ये देखो मैं क्लाउड्स बना रहा हूँ, ये आपके क्लाउड्स हैं, यहाँ ये हमारा, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे सनरेज है, ठीक है। अब देखिए अगर क्लाउडी वेदर रहा, क्लाउड अगर आपके एटमोसफेयर में काफी है, तो ये क्या है, जो सन रेज जो आ रही हैं, ये क्या करेंगी, इसको डायरेक्टली जो हमारे अर्थ सरफेस है, जमीन पे नहीं आने देते, जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो सन रेज की जो हीट होती है, वो क्या है, आधा तो ये क्या करते हैं, खुद अपने ये ट्रैप कर लेते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता है। तो वहीं अगर मान के चलो कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे कि क्लाउडी वेदर, जो क्लाउड है डेंसिटी काफी हाई है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि वहां का टेम्परेचर क्या है, कूल मिलेगा आपको एज कंपेयर टू क्लियर स्काई वाले एरियाज में। चलिए अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं वेजिटेशन पे। देखिए पहला इफेक्ट क्या है, ये है इंजुरी टू फिजियोलॉजी। इंजुरी टू फिजियोलॉजी मीन्स क्या है कि अगर मान के चलो हमने पढ़ा कि हर एक ट्रीज को ग्रो करने के लिए क्या है, एक हर एक ट्रीज को ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या है, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट किसी भी ट्रीज की, प्लांट की, जिसमें क्या है, उसका जो फिजियोलॉजिकल रेट होता है वो इम्प्रूव करता है, रेट हाई होता है ना। बट अगर ये टेम्परेचर लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो ट्रीज है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। जनरली क्या है, अगर 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए अगर टेम्परेचर, तो कोई भी प्लांट क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाता और वो मर जाता है, ड्यू टू वाटर लॉस, एक्सेसिव रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, है ना। तो ये सब कुछ वजह है। तो पहला हमने देख लिया, अब आते हैं हम लोग दूसरे पे, कि दूसरा से क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए दूसरा क्या है कि टेम्परेचर अगर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या कॉज करता है, ड्राइनेस ऑफ प्लांट। जनरली अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है कि एवापोरेशन जो रेट है वो क्या होगा, हाई होगा। एवापोरेशन हाई होगा तो क्या होगा बताइए, वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस होगा जिसके कारण क्या होता है, प्लांट ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। यहाँ मैंने एग्जांपल भी दिया है, जो फिर है एबिस पिंड्रोहैन स्प्रूस, जिसे हम लोग ये जनरली जो है आपको हाई एल्टीट्यूड्स पे मिलेंगे। तो यहाँ क्या है, जनरली 36 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज अगर होता है, तो वहाँ क्या करते हैं, वो जो पौधे वो सूख जाते हैं, है ना। देन आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइटल एक्टिविटीज, है ना। वाइटल एक्टिविटीज यहाँ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होती है और रेस्पिरेशन होती है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं प्लांट के लिए। जनरली जो फोटोसिंथेसिस होता है, इसके लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर आपको 25 डिग्री
सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस होती है, एंड रेस्पिरेशन के लिए 35 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस होती है इसकी जो ऑप्टिमल टेम्परेचर होती है 35 डिग्री सेल्सियस। अगर 35 डिग्री सेल्सियस से फिर ज़्यादा होता है तो फिर क्या हो जाता है, जो ट्रांसपिरेशन रेट है इम्बैलेंस हो जाता है। इसीलिए क्या है कि टेम्परेचर अगर मान के चलो एक लिमिट से क्रॉस हो जाता है, मैं मान के चलो आपको बताता हूँ 45 डिग्री सेल्सियस, या मान के चलो आप 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रही है, तो यहाँ होगा क्या कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हो गया तो यहाँ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये रेट जो होता है ये स्लो हो जाता है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करती है तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। जो फूड मेकिंग प्रोसेस है, फूड मेकिंग प्रोसेस जो है ये क्या हो जाता है, ये स्लो हो जाता है ना। लेकिन वही उल्टा यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ रेस्पायरेशन जो होता है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो गया तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है टेम्परेचर तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज कर जाता है, इसका इसका मतलब क्या है, जो बना हुआ खाना है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज होने लगता है, और जिसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे फूड शॉर्टेज हो जाता है। फूड शॉर्टेज हो जाने के कारण क्या है, रिजल्ट से डेथ ऑफ प्लांट। ओके, सो टेम्परेचर जो है उसका इफेक्ट आपको ये भी मिलेगा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो आपका प्रोसेस है उसको भी इम्बैलेंस कर देता है, जिसके कारण क्या है, प्लांट्स मर जाते हैं। नेक्स्ट है अगला जो है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका है क्रैकिंग ऑफ स्टेम्स, है ना। तो क्रैकिंग ऑफ स्टेम्स क्यों होता है, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जनरली टेम्परेचर के कारण क्या होता है, हीट जो आता है उसके कारण होता है एक्सपेंशन, ठीक है। और जब वो ठंडा होता है तो क्या होता है, वो श्रिंक करता है। अब मान के चलो ये ट्री का बार्क है ना, टेम्परेचर रेज किया, ये क्या होगा, ट्री का जो ये बार्क है, सेल्स जो है, इसमें जो सेल्स हैं क्या होते हैं, एक्सपेंड करेंगे। वही टेम्परेचर जैसे फिर डाउन हुआ थोड़ा तो क्या होंगे, श्रिंक करेंगे। तो ये जो एक्सपेंशन है एंड कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, है ना। फ्रिक्वेंटली अगर फ्रिक्वेंटली अगर टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो अप डाउन हो रहा है, तो उसके कारण क्या होता है कि आपको स्टेम्स वगैरह में क्रैकिंग का इशू भी काफी मिल जाएगा। देन है आपका कि टेम्परेचर क्या करते हैं कि काफी सारे जो एक्टिविटीज हैं उसे भी बढ़ा देता है, जैसे कि कैम्बियल एक्टिविटी को बढ़ा देता है। देन आपका माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा देता है। माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाने से हमारा बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट्स ये है कि जो सॉइल डिकम्पोजिशन है, सॉइल में जो लीफ लिटर का डिकम्पोजिशन है, लीफ लिटर का डिकम्पोजिशन जो है वो अच्छा से होता है ना। तो ग्रीन मैन्योर है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, ये सब प्लांट्स को मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। देन आपका है कैम्बियल एक्टिविटीज है, देन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, ये सारे एक्टिविटीज भी बढ़ जाते हैं। अगला जो है वो टेम्परेचर क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को भी अफेक्ट करता है। जो सीड जर्मिनेशन है, तो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन क्या होना चाहिए, जो सॉइल है, सॉइल जो है उसमें हीट होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन टेम्परेचर प्रमोट्स germination. Okay, so these are some effects of temperature on plants, है ना। So in this video we have dealt with the climatic factor temperature. In our next video we will be discussing here about frost and its effect. Okay, so thank you and have a nice day.